पिछले कई दशकों से इनका एक ही प्रयास है कि पिछड़े और वंचित समुदाय के युवाओं को कैसे दबाया जाए, सरकारी नौकरियां उनको नहीं दी जाए। इससे पहले भी 40 विश्वविद्यालयों का जब रिक्रूटमेंट हुआ था तो वहां पे भी आरक्षण हटा दिया था। फिर लैटरल एंट्री का पूरा सिस्टम बनाया, वहां से भी आरक्षण हटा दिया गया। आज मैं आप सबके सामने एक और बड़ा खुलासा करना चाहता हूं। अगर भाजपा या मोदी सरकार का कोई भी मंत्री यह कहता है कि नियम कानून हमें यह अलाउ करते हैं कि आरक्षण इन पोजीशंस पे नहीं दी जाए, तो यह सरासर झूठ बोल रहा है। मेरे हाथ में डीओपीटी, जो केंद्र सरकार के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसका एक मेमोरेंडम है 21 नवंबर 2022। अब यह दिलचस्पी से सुनिए, सरकार का आधिकारिक मेमोरेंडम क्या कहता है। यह मेमोरेंडम किस संदर्भ में निकाला गया, सारी मिनिस्ट्रीज को एडवाइस किया गया, और यह था, सब्जेक्ट है रीआइटरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिलेटिंग टू रिजर्वेशन इन टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स। और इसमें जो मुख्य लाइन है वो मैं पढ़ लेता हूं। ऑल द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स आर रिक्वेस्टेड to ensure that reservation of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes shall be made in all temporary appointments which are to last for 45 days or more। मतलब 45 दिन से ज्यादा अगर आप किसी को भी सरकारी नौकरी में रखते हो तो वहां पर आरक्षण देना अनिवार्य है, और अगर कोई भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री आरक्षण नहीं देता तो वो कानून का और संविधान का उल्लंघन कर रहा है। भाजपा के प्रवक्ता क्या कहते हैं, अरे साहब ये लैटरल एंट्री तो केवल 3 साल 5 साल तक की सीमित है, ये आजीवन नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपका खुद ये सर्कुलर दिखाता है कि 45 डेज की टेम्पररी अपॉइंटमेंट भी हो तो आपको आरक्षण देना जरूरी है, अनिवार्य है। मतलब आप सरासर झूठ बोल रहे हो। यह बड़ा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कैसे एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरियां ना दी जाए। केवल ये एक उदाहरण नहीं है। और एक चौंकाने वाली बात मैं आपको बता दूं, सरकार में तमाम ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्स वर्कर्स में भी आरक्षण जब नहीं दिया गया तो किसी ने, याचिकाकर्ता ने पीआईएल फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में, और अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का पक्ष पूछा कि क्या इन सारी पोजीशंस में आरक्षण होना चाहिए। तो केंद्र सरकार अपने इस नवंबर 2022 के ऑफिस मेमोरेंडम का हवाला करके देते हुए बताती है कि हां जी जज साहब, बिल्कुल होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि 45 दिन से ज्यादा भी अगर किसी भी नौकरी में, चाहे वो सरकार के पेरोल पे हो या आउटसोर्स्ड एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हो, उसमें आरक्षण देना अनिवार्य है। तो मतलब कोर्ट को आप गुमराह कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में कुछ और कहते हो, सरकारी कागजों में और कुछ कहते हो, लेकिन जब नौकरियां की ज्ञापन निकालते हो तब कोई आरक्षण आपको याद नहीं आता। यह घोर अन्याय है और पूरे एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के साथ धोखा है।